हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ 2024 के लिए डेली टारगेट सीरीज में, जो कि आज हमारा डेली टारगेट सीरीज में सेकंड डे होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हम लोगों ने कल से की थी और जिसके लिए मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पे बहुत सारे सजेशन भी लिए थे और आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन भी दिए, लगभग 400 प्लस लोगों ने। और साथ में जो पहला डेली टारगेट था उसे काफ़ी अच्छे लोगों ने जो है कि कमेंट भी किए, काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने कवर भी किए टारगेट्स, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी थे जिनके कुछ टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि पूरी तरीके से आपके जो सेलेक्टेड हो चुके हैं 2022-23 में मेरे जो 2-3 लोग परिचित हैं उनके बेस पे, उनकी नॉलेज के बेस पे, और साथ में यूपी पीसीएस के द्वारा जो पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, मतलब प्रीलिम्स के पेपर हैं, उनके ट्रेंड एनालिसिस को तैयार करके ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि क्या क्या आपको डेली टारगेट्स कराए जाएं, जिससे आप लोग 70 to 80% चीजें अपनी तैयार कर लो और एग्जाम्स में प्रीलिम्स आराम से 100 प्लस करके सही कर ले जाओ। ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट है और इसके बाद मैं उन ग्रुप्स के साथ जिसका प्रीलिम्स हो जाएगा उनके साथ में पूरी मेंस की तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। तो इसी कड़ी में आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हो, हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहां पर भी आप जुड़ सकते हो और सारी अपडेट्स आपको डेली सुबह 8 बजे क्लासेस में मिल जाती है वीडियो के माध्यम से, जिसको आपको पूरे एक दिन में 4 से 5 घंटे का समय मेरे साथ देना होता है टारगेट को फॉलो करने के लिए। मैं पूरे स्ट्रेटजी बताता हूँ, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, उसके लिए क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हो, कहाँ कहाँ से ग्लाइंस एकेडमी आपको हेल्प कर सकती है सोर्स के मामले में, और कहाँ से आपके अपने सोर्सेस हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड डे का लेक्चर। तो जो लोगों ने पहले लेक्चर को देखा होगा, डे 1 वाले लेक्चर को, उन्हें पता होगा कि किस पैटर्न पे हम लोगों ने कल उसे किया था। और जिन्होंने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई फीस नहीं, बस डेली आपको यूट्यूब पे फॉलो करना है। इसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर पहले दिन का टारगेट कंप्लीट करो और उसके बाद दूसरे दिन का भी। चलिए, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू। यही 4 सेगमेंट मैंने लेकर शुरू किया है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कि हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आज मैंने जो टारगेट को सिलेक्ट किया है, जिसमें मैं आपको 2 टारगेट्स देता हूं। ए नंबर पे आपका आएगा वैदिक पीरियड की बात करूंगा मैं, ठीक है, ये वैदिक काल जो है। और दूसरे नंबर पे आपको मैं दूंगा एक टारगेट जिसका नाम है महाजनपद काल। हालांकि कुछ लोगों ने अपने सजेशन भी दिए थे कि सर ज़्यादा टारगेट हो जा रहे हैं, तो मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा टारगेट्स तो नहीं है। मुझे पता है कि हिस्ट्री में जो है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपको मैं फिर वही कहूँगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ 4 से 5 घंटे का समय दे सकते हो डेली के बेसिस पे उन टारगेट्स को फॉलो करते हुए, तब तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज फिर आप अपनी राह पे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं आपको जरूर सजेशन कर दिया करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा अगर जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ आप उनको जरूर फॉलो करो। उसके बाद आप जो भी अपना डेली रूटीन में स्ट्रेटजी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो भी करते रहो। क्योंकि 4 से 5 घंटे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो आप देखोगे 10 से 15 दिन, 20 दिन बाद कि आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, अलग से आप चेंज देखोगे और बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें तैयार हैं। मॉक टेस्ट में आपके इंक्रीज करने लगेंगे नंबर। तो ये चीज़ें सब मैं एक स्ट्रेटजी से कर रहा हूँ। साइंस में अगर हम बात करेंगे तो साइंस में आज हमने फिर से बायोलॉजी का एक चैप्टर लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीकी, अर्थात क्लासिफिकेशन जो किया गया है। और साथ में करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, अभी मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। करंट अफेयर 2024 जनवरी की ली गई है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का सबसे अधिक आयोग के द्वारा पूछा जाता है। और पीवाईक्यू में भी हम लोगों ने यूपी पीसीएस पीवाईक्यू को लिया है, और इस यूपी पीसीएस पीवाईक्यू में हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू को ही सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाते हैं एक एक करके सारे टारगेट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको फॉलो क्या करना है दोस्तों, आपको फॉलो करना है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री में आपको आज का टारगेट क्या दिया गया है, जो पूरे शाम तक आपको कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। अब वैदिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ से प्रश्न सबसे अधिक आते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको पाषाण काल के बारे में बताया था और प्रूफ भी दिखाया कि कैसे 2023, 2022, 2021 लगातार वहां से प्रश्न आ रहा है। उसी तरीके से वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में बात करेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। एक तो होता है आपका ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ये थोड़ा सा अगर लिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, राइटिंग का कोई इशू नहीं है। और दूसरा आपका आता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करना और क्या क्या सोर्सेस है ये सारी चीज। अब बात करूंगा ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या करनी है। सबसे पहले इनमें नदियों के वर्तमान नाम आपसे पूछे जाते हैं। नदियों के जो वर्तमान नाम की अगर मैं बात करूं, जैसे कई बार होता है ना कि जो परुष्णी, सतुद्री, इनके बारे में पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि नदियों के नाम, ठीक है, नदियों के नाम वर्तमान।
ये आपको पढ़ना है। सेकंड, इसमें जो महत्वपूर्ण देवता होते हैं उनके, जैसे इंद्र देवता को किसके लिए माना जाता था, पूषण के लिए किसको माना था, शूद्र के लिए क्या देवता थे, तो महत्वपूर्ण देवता वगैरह के बारे में आपको डिटेल जानकारी रखनी है। ठीक है, महत्वपूर्ण देवता हो गए। साथ में अगर आप देखोगे कृषि वगैरह के बारे में आपको जानकारी रखनी है इसकी। पशुपालन में देखना है कि कौन सी सभ्यता में पशुपालन हो रहा था, किसमें कृषि हो रहा था, किसमें खाद्यान्न का सबसे अधिक जो है कि उत्पादन हो रहा था। और इसी के साथ इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, ये जो पैटर्न होता है इसको जरूर फॉलो करना होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन। अब जैसे राजनीतिक जीवन में अगर आप देखोगे तो आपने अक्सर प्रश्न देखा होगा सभा, समिति, मैं यहाँ पे जल्दी लिखने के चक्कर में कई बार गड़बड़ कर रहा हूँ तो कोई नहीं, सभा, समिति और विदत। इससे कई बार प्रश्न बनता है कि भाई सभा ब्राह्मणों की संस्था थी या महिलाओं की संस्था थी या विदत बुजुर्गों की संस्था थी या किसकी संस्था थी, तो ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको स्पेशली कवर करना है और ये ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में दोनों में ही करना है। सोर्सेज भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहेगा आपका महाजनपद काल। इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, ध्यान देना। महाजनपद काल में क्या पढ़ना है, केवल आपको पढ़ने जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, 16 महाजनपद के नाम पढ़ने हैं और उनकी राजधानियां पढ़नी है। क्या पढ़ना है, महाजनपद के नाम और उनकी राजधानी, जो कुरु हो गया, अवंती हो गया, काशी हो गया, मल्ल हो गया, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। वर्तमान में वो किस राज्य में आते हैं वो बताना है आपको, वर्तमान राज्य उनका बताना है, अर्थात कि वो किस राज्य के अंतर्गत आते हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यूपी में कितने आते हैं, यूपी में कितने महाजनपद। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महाजनपद। ये यूपी में कितने महाजनपद हैं ये। तो अगर आप देखोगे महाजनपद काल में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हर साल एक न एक प्रश्न आपका महाजनपद आता है राजधानी मिलान करने के लिए। और साथ में जानकारी के स्रोत, 2 लाइन इसमें और ऐड कर लीजिए। जानकारी स्रोत जैसे कि आपका अंगुत्तर निकाय हो गया, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, जैसे अगर आप देखोगे अंगुत्तर निकाय हो गया या फिर भगवती सूत्र हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो आपको मिलते हैं ग्रंथ ईटीसी, तो इनकी पूरी जानकारी आपको कवर करनी है। तो इस तरीके से आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इतने टारगेट करने हैं। फिर अगर हम बात करें अगला साइंस की, ठीक है, अब मैं बात करूंगा साइंस की। तो साइंस के अंतर्गत मैंने बायोलॉजी में एक चैप्टर लिया है, मैं अभी दिखा दूंगा कहाँ से पढ़ना है आपको। वर्गीकी, वर्गीकी जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, कोडम महोदय ने किया था ये क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में आपको 5 प्रकार की चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है, मोनेरा के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है प्रोटेस्टा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है पादप, नहीं पादप नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे आपका कवक आएगा, ठीक है, कवक। चौथे नंबर पे आपका आएगा पादप और 5वें नंबर पे आपका आएगा जंतु। इनके बारे में पूरा डिटेल, ठीक है, फुल डिटेल, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पिछली बार यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए पिछले 6 सालों में। आप देखोगे हर बार जो है कि इसमें सिलेंट्रेटा हो गया, जीव जंतु के बारे में पूछा जाता है, निमेटोडा हो गया, अलग अलग केकड़े वगैरह, इन सभी की चीजें के बारे में पूछा जाता है। तो इनकी फुल डिटेल आपको पढ़नी है, अच्छे से इसको कवर करनी है। फुल डिटेल्स को कहाँ से कवर करनी ये भी मैं बता दूंगा। अच्छा, ये तो हो गया बायोलॉजी का एक चैप्टर वर्गीकी, लेकिन 2 चैप्टर मैं आपको फिजिक्स के दे देता हूँ, ठीक है। हालांकि ज़्यादा नहीं दूंगा, केवल 2 चैप्टर है और वो पूरे चैप्टर नहीं दोस्तों, केवल 2 प्रश्न आपको तैयार करने, क्योंकि हर बार उन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आता है। एक चैप्टर क्या है, अगर मैं आपको चैप्टर भी बता दूं, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो लिमिटेड हमें क्वेश्चन करने ना, जहां से सीधे हमें एग्जाम हॉल में 100 क्वेश्चन सीधे मिल जाए, हम उन क्वेश्चन पे सबसे पहले फोकस करेंगे। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी चैप्टर। और यहां से आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, जो डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, इन पे आधारित प्रश्न, ठीक है, इन पे आधारित 5 से 7 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। क्योंकि अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर इसमें से तो प्रश्न हर साल आता है, लेकिन हमें फॉर्मूला ही याद नहीं होता है और इस वजह से हम ये प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, अगर आप इसमें देखोगे एक चैप्टर और आता है, वो चैप्टर है विद्युत धारा का, ठीक है। यहाँ से आपको बस केवल प्रश्न करने हैं और कुछ नहीं, पूरी डिटेल अभी आपको नहीं पढ़नी है। पूरी डिटेल के लिए मैं अलग से जब फिजिक्स वाले सेगमेंट को कवर करूंगा तब वहां पे पूरा बता दूंगा। विद्युत धारा चैप्टर से क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बल्ब
और जो वाट से संबंधित प्रश्न आता है ना, वाट संबंधी प्रश्न, ठीक है, बल्ब एवं वाट संबंधी प्रश्न, लगभग 5 से 7 प्रश्न, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको। अब याद रखो कि ये प्रश्न भी आते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर ये प्रश्न भी आते हैं, तो लगभग एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि फॉरेन केल्विन और डिग्री सेल्सियस को आपस में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा एक प्रश्न आता है कि बल्ब और वाट, जैसे किसी सुरंग में 5 बल्ब जो है कि 50 वाट के जल रहा है, तो टोटल विद्युत खपत कितनी हुई, इस पे आधारित एक प्रश्न हर साल आता है। और इसके लिए आपको 5 से 7 प्रश्नों की जब प्रैक्टिस कर लोगे, फॉर्मूले हो जाएंगे, ये सारी चीजें कर लेनी है। और आगे हम देखते हैं करंट अफेयर्स, अगर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने फिर कहूँगा कि जनवरी 2024 की अभी आपकी मैगजीन कवर नहीं हुई है। जनवरी 2024 में आपको सबसे पहले जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था, जो आज का टारगेट था, मतलब कल का टारगेट था, राष्ट्रीय घटना को रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़े हो 10-12 टॉपिक जो भी है वो रिवीजन कर लो, पहली चीज। दूसरा, आपको अब इसमें नया जो पढ़ना है वो पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, और साथ में, ठीक है, इसको पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़ना है यूपी स्पेशल, जो भी यूपी स्पेशल पढ़ना है। यानी इसमें अगर आप देखोगे लगभग इसमें भी 8 से 10 टॉपिक होते हैं, और इसमें भी लगभग मान के चलो 10 से 15 टॉपिक होते हैं, सब 2 लाइन 1 लाइन के होते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको कवर करना है। पीवाईक्यू के स्तर पे अगर मैंने बात करूं तो कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे, और कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि अभी पीवाईक्यू तक वो लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब वही है, आप लोग हमेशा इसको लाइटली लेते हो कि अरे सर पहले हम मेन चीज़ों को तो पढ़ लें फिर बाद में देख लेंगे, तो पीवाईक्यू छूट जा रहा है। इसलिए मैं अभी भी पीवाईक्यू में केवल हिस्ट्री को ही रखूँगा, और जिसमें तीनों हिस्ट्री आएंगी, ठीक है। एक आएगी आपकी एंशिएंट, फिर एक आएगी आपकी मेडिवल, और एक आपकी आएगी मॉडर्न, ठीक है। इन तीनों का रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू रहेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया था, 2013 से 2023 तक का, ये इतना पैटर्न आपको फॉलो करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इतना भी हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ये मान के चलो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो हिस्ट्री में क्लियर हो गया आपको क्या करना है भाई, पाषाण काल में, वैदिक काल में और महाजनपद काल में। साइंस में आपको वर्गीकी को पूरा कवर करना है। वर्गीकी के साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चन कर लेने बल्ब और वाट से संबंधित, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको कर लेने 4-5 फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, इस पे प्रश्न कई बार आते हैं। फिर करंट अफेयर्स में आपको नेशनल वाले सेगमेंट को रिवीजन करके अंतर्राष्ट्रीय और यूपी स्पेशल पढ़ना है, और पीवाईक्यू को रिवीजन ही पैटर्न में आज रखूंगा हिस्ट्री के लिए, ठीक है, जो पूरा कवर नहीं हो पाया इसलिए, क्योंकि इसमें 10 साल का 2013 से 23 तक में 10 साल और लगभग 200 क्वेश्चन थे, फिर उनकी व्याख्याएं थी, जिसको करने में लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का समय चाहिए होता है। तो जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ वो कम से कम आज जरूर कर लें, क्योंकि कल आने वाले कल में मैं आपको एक नया जो है कि पीवाईक्यू दूंगा, नए सिलेबस का होगा, यानी नए सब्जेक्ट का। फिर मैं रियायत नहीं दूंगा, 2 दिन आपको दे रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, नहीं करने का मजा आ रहा है, आपको लग रहा है सर जबरदस्ती आप हमें परेशान कर रहे हो, तो बेफिक्र आपका मोबाइल है, आप अभी वीडियो को छोड़ दीजिए और आप दूसरे अपनी पढ़ाई पे लग जाइए जो आपको सही लगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है डायरेक्शन, तो बिल्कुल इसे फॉलो करिए और ईमानदारी पूर्वक फॉलो करिए, तभी आपको ईमानदारी से भरा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी आपको टॉपिक को रिवीजन करना है, मतलब पढ़ना है ना, जो मैंने टारगेट दिया आज का, लेकिन हर टॉपिक को पढ़ने से पहले कोशिश करना कि 20 से 25 मिनट में पहले वाला टॉपिक रिवीजन हो जाए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आपने जो पाषाण काल पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसको एक ओवरव्यू के तौर पे रिवाइज कर लेना। फिजिक्स बायोलॉजी में आपने जो चैप्टर पढ़े थे रोग और विटामिन को, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवाइज करना डेली जरूरी होता है। हालांकि वीकली एक रिवीजन सेशन भी मैं रखूंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को कितना फोकस करके रिवीजन करना है, वो वीकली सेशन में एक रख लिया करूंगा। उस दिन आपको टारगेट नहीं दूंगा, केवल रिवीजन का टारगेट रहेगा। रिवीजन हर हफ्ते में आपको 1 से 2 बार कराऊंगा, तभी आपकी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होंगी। तो ये आज का टारगेट हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो सोर्सेज के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या हम सोर्सेज पे बात करेंगे। वही ओल्ड सोर्सेज मैं लिख देता हूँ, ओल्ड वाले, अर्थात जो टारगेट 1 में बताए थे मैंने, टारगेट 1 वाले, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, अब यहाँ पे देखिए भारतीय इतिहास का घटना चक्र है, जो कि मैंने पहले वाले में बता भी दिया था, जो टारगेट नंबर 1 कल दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे कवर करना है।
अब यहाँ से दो चैप्टर आपको उठाने, एक वैदिक काल और एक ये वाला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैदिक काल के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे वैदिक काल की पूरी इंफॉर्मेशन है, इसको पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद इनके जो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जिन विद्वानों ने कहाँ कहाँ पे बताए हैं, इसको पढ़ना है। जैसे कई बार सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पूछा था मैक्स मूलर, मध्य एशिया वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो नदियाँ थी उस दौरान, ठीक है, उनके वर्तमान नाम क्या है, ये कई बार मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं। यही सारे वो प्रश्न हैं और कोई अलग से नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे जो ऋग्वेद में मंडल दिए होते हैं 10 मंडल, ये किसको मतलब कि रचयिता कौन है या किसको जो है कि समर्पित है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और ये पूरे पैराग्राफ को आपको ये डिटेल पढ़नी है। अगर इसको आप ढंग से पढ़ लेते हो तो इसके बाद आपको यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की इंपॉर्टेंट जो शब्द, जैसे निवि को पूछा जाता है, कई बार जो है कि वेकनाट को पूछा जाता है, तो ऐसे शब्दों को भी पूछा जाता है। वहीं इनके बारे में ये जो शब्द होते हैं इनके बारे में, तो ये केवल बॉक्सेस नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरी डिटेल भी पढ़नी है। और इस तरीके से फिर इसके बाद आप क्या करोगे, प्रश्न उत्तर वगैरह कर लोगे। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि यहाँ से चीज़ें अगर कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मैं फिर कहूँगा कि मैंने एस के पांडे की बुक बताई थी। अगर एस के पांडे की बुक आप नहीं पढ़ना चाहते हो या किसी भी तरीके से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा हमारे शॉर्ट नोट्स। आप यहाँ पर देखोगे कि ये एंशिएंट हिस्ट्री के प्री प्लस मेंस वाले हैंड रिटन नोट्स हैं। ये घटना चक्र वाले नोट्स नहीं है, ये प्री प्लस मेंस के नोट्स हैं, जहाँ से मैंने कल आपको दिखाया था कि पाषाण काल के बारे में जानकारी ले सकते हो, हड़प्पा के बारे में, ताम्र पाषाण के बारे में। और यहाँ से अगर आप चाहो तो ऋग्वैदिक पीरियड की भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये रहा वैदिक पीरियड, जिसको देखिए मैंने कितने बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। इन नदियों के बारे में, सप्त सैंधव क्षेत्रों के बारे में, फिर इनके संबंध में जो आर्थिक संरचना थी, कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। और ये सारी पीडीएफ्स वगैरह में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसके साथ आप एक कंपैरिजन कर पाओगे कि राजनीतिक संस्था में ऋग्वैदिक में कैसी थी, उत्तर वैदिक में कैसा था राजनीतिक संस्था, जिसमें सभा की क्या स्थिति थी, समिति की क्या स्थिति थी, यज्ञ वगैरह के बारे में पूरी जानकारी। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ से, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या जानकारी थी, ये सभी जानकारियां यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस पीडीएफ को, बस शर्त ये रही कि आपको इस पीडीएफ को बाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में रहती है ये, 8527594636। इस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर लोगे। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की आपको डिटेलिंग के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि इसकी घटना चक्र की भी हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। घटना चक्र को अगर आप पूरा डिटेल से नहीं पढ़ सकते हो तो इसके घटना चक्र के भी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से साइंस में अगर आप देखोगे तो साइंस में मैंने जो आपको चैप्टर दिया वो ये दिया घटना चक्र से, ठीक है। घटना चक्र से हालांकि पढ़ने को आप कहीं से ही पढ़ सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर हम बणवास जी की बुक से पढ़ सकते हैं, यानी कि परीक्षावाणी से पढ़ सकते हैं कि नहीं, दृष्टि से पढ़ सकते हैं, तो आप किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हो जो आपको स्टैंडर्ड लगे, जो आपको अच्छा लगे। मैंने तो बस एक फॉलो किया सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से वर्गीकी चैप्टर को देखोगे, पूरा का पूरा लगभग 27 पेजेस में सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। और जो फिजिक्स का चैप्टर था वो था ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, जहाँ से आपको मिलेगा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध वाला रिलेशन। और दूसरा विद्युत धारा, ये जो बल्ब और वाट का, इन दो चैप्टर्स को यहाँ से सिलेबस में प्रश्न के आधार पे आप इसे फॉलो कर लेना। हालांकि इसके भी हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो घटना चक्र के होंगे वो घटना चक्र के स्पेशली शॉर्ट नोट्स होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे इन चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखोगे कि घटना चक्र के ही मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए वर्गीकी नाम से। अब वर्गीकी के बारे में, जो भी जीव जगत के बारे में, कीटों के बारे में, आर्थ्रोपोडा के बारे में या हरितवलक के बारे में, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती चली जाएगी। और आप इसके जैसे कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी, ये सभी कुछ वर्गीकी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये भी प्रश्न आपने सुना होगा, गोल्डन महासीर, ये यूपीएससी तक में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब यहाँ से आप इजिली रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही कम समय में ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। और उसके साथ अगर आप लोग पीवाईक्यू को पढ़ना चाहते हो, पीवाईक्यू अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, शिल्पी पब्लिकेशन है, दृष्टि पब्लिकेशन है, बहुत सारे मार्केट में पब्लिकेशन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर उसमें काफ़ी डिटेल में दिया होता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो उन डिटेल्स को मैंने ईजी फॉर्म में लिखा है हैंड रिटन नोट्स में, जहाँ पे आपको ये पूरी के पूरी पीडीएफ मिल जाती है। 2023 के भी प्रीलिम्स मिलेंगे इसमें, 2022 वगैरह के। और इसी तरीके से लगभग इसमें हर एक सब्जेक्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, स्पेशली आपको पॉलिटी सब्जेक्ट मिल जाएगा, इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी मिल जाएगी आपको, इसमें एनवायरनमेंट मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी,
और 4 सब्जेक्ट के साथ साथ मैं अभी साइंस और उसके साथ इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस इन तीनों की भी पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, जिसमें हर एक चीज आपकी क्रोनोलॉजी के साथ बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखी रहेगी। तो इन सभी सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हो जो मैं आपको डेली टास्क दे रहा हूं उसके लिए। और उन टास्क के लिए आप चाहे तो अपने से भी जो भी आपको सोर्स लगता है, और अगर कोई डाउट है सोर्स को लेके तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जो है कि डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर देता हूं सभी का। वहां पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे भी और भी जो अदर एस्पिरेंट है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल करके आप सर्च कर लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। एक चैनल है जिसपे लगभग 7,500 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और दूसरा एक 1100 से अधिक डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स जुड़ चुके हैं। तो आप इन चीज़ों से जुड़ जाइए, जहां पर आपको डेली टारगेट्स मिलते रहेंगे, उसकी पीडीएफ भी मैं वहां पर सेंड कर देता हूं। और आप इन टारगेट्स को अगर लगातार 15 से 20 दिन अगर आप फॉलो करते हो तो नो डाउट आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में, हमारा रहेगा डे 3, कल मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के टारगेट्स को आप आज के ही दिन तक कंप्लीट कर लोगे, बिना कंप्लीट किए सोना नहीं है। अगर सोते भी हो तो सुबह 8 बजे से पहले पहले आप वो टारगेट्स कंप्लीट कर लो, ताकि अगले दिन के टारगेट्स का आपके पास बर्डन ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।